इस वीडियो में हम बात करेंगे एटम का। बड़ा ही सिंपल सा कंसेप्ट है लेकिन बड़ा ही वैल्यूएबल कंसेप्ट है। और ये एटम तो इसको हम सब जानते हैं कि अगर हम इसका सीधा सीधा बोले तो इसको हम ये समझते हैं कि द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ ए मैटर द स्मॉलेस्ट पार्टिकल, किसी चीज का सबसे छोटा पार्टिकल जो होगा that constitutes a chemical element। अगर किसी एलिमेंट को जो बनाता है उसका जो सबसे छोटा पार्टिकल होता है, यानी वो एक मैटर का सबसे छोटा पार्टिकल है, उसको हम एटम बोलेंगे। अब ये एटम तो छोटा पार्टिकल हुआ। अब ये कहाँ होता है? एवरी सॉलिड, कोई भी सॉलिड हो, हाँ, लिक्विड हो, गैस हो, क्योंकि एलिमेंट इन सब फॉर्मों में पाया जाता है, तो इन सब चीजों में जो है ये एटम से ही बना है। एवरीथिंग इज मेड अप ऑफ एटम्स। तो जितने भी, चाहे वो सॉलिड हो, चाहे लिक्विड हो या गैस हो, वो एटम से बना है। अगर हम इसके हिस्ट्री पे जाएं तो इंडियन कंटेक्स्ट में ये कहा जाता है कि एक कणाद मुनि जो अपने संस्कृत के किसी बुक में उन्होंने एटम्स के बारे में लिखा है, उनको उन्होंने कण बोला था। और कुछ लोग इसे अणु भी बोलते हैं, परमाणु बोलते हैं। और बट इसका बहुत ज्यादा डिटेल नहीं है, मतलब इंग्लिश कॉन्टेक्स्ट में। तो उसके बाद जो है 5th सेंचुरी बीसी में, 5th सेंचुरी बीसी में एक फिलोसफर थे जिनका नाम था डेमोक्रिटस, जिन्होंने अपने किसी बुक में ये लिखा था कि एटोमियो, उन्होंने लिखा था एटोमियो। अब ए मीन्स नॉट यहाँ पे, और टोमियो मीन्स डिविजिबल। तो ये जो कंसेप्ट है कि ऐसा चीज, कोई जो छोटा पार्टिकल होगा जिसे कि हम डिवाइड नहीं कर सकते, वो एटम है। बट उसके बहुत साल तक, यानी ऑलमोस्ट 2300 इयर्स, बहुत लंबा गैप हो गया, किसी ने कुछ नहीं कहा क्या है ये एटम, क्यों ऐसा है, क्या इसका कुछ होना चाहिए, नथिंग, कुछ भी किसी ने नहीं बताया। इसके बाद ए ग्रेट साइंटिस्ट केम in 1808 in England, इनका नाम था सर जॉन डॉल्टन। इन्होंने मतलब फर्स्ट टाइम इन्होंने डॉक्यूमेंटेड थियोरेटिकल प्रूफ दिया कि एटम्स क्या है, तो उसको हम डॉल्टन्स थ्योरी ऑफ एटम बोलते हैं। उन्होंने इसका नाम एटम दिया, और उसकी कंप्लीट थ्योरी भी अलग से है जिसका हम डिटेल में बात करेंगे। बट अभी हम इतना ही समझते हैं कि एटम जो है वो किसी भी मैटर का जो है सबसे छोटा पार्टिकल है। अगर हम इसके थोड़े और डिटेल्स जानना चाहें कि इसमें क्या क्या हो सकता है, तो चार्ज क्या हो सकता है, चार्ज ऑन एटम। तो ये जो होगा, ये एटम जो है हो सकता है कि न्यूट्रल हो सकता है कि पॉजिटिव हो सकता है नेगेटिव हो। तो ये सब चार्ज उसके ऊपर डेवलप हो सकते हैं किसी भी एटम के ऊपर में। अब अगर हम इसके मास का रेंज देखें कि इसका मास कितना हो सकता है, मास ऑफ एन एटम, तो इसका भी एक रेंज है लगभग, कोई एग्जैक्टली नहीं होता, थोड़ा बहुत चेंज होता रहता है उसमें, बट वो हो सकता है 1.67 इंटू 10 टू दी पावर -27 kg से लेकर के हो सकता है टू 4.52 10 टू दी पावर -25 kg तक के रेंज में हर एलिमेंट्स को अगर देखा जाए तो इसी के रेंज में आता है। और इसमें जो है अगर हम इसके डायमीटर को देखें कि कितना डायमीटर का होता है एटम, तो लगभग अप्रॉक्स जो है, कई बार इसमें बहुत सारे फैक्टर्स के कारण चेंजेस आते रहते हैं, डायमीटर रेंज जो है इसका, वो जैसे हीलियम है,
हीलियम के केस में ये एक इनर्ट गैस है, वो जो कि हवा में अवेलेबल होता है। हीलियम जो हम बैलून में भी डालते हैं उसको उड़ाने के लिए, उसमें 62 पिकोमीटर है इसका डायमीटर। और पिकोमीटर का मतलब हुआ 1 पिकोमीटर इज इक्वल टू 10 टू द पावर -12 मीटर। तो इस तरह से आप इसको रिकॉग्नाइज कर, विजुलाइज कर सकते हैं अपने अंदर में कि कितना छोटा हो सकता है। और सीजियम का जो है ये बड़ा होगा थोड़ा, तो 520 पिकोमीटर के आसपास। तो ये पूरा एक कंसेप्ट आप अपने दिमाग में रख सकते हैं कि कोई चीज कितना छोटा हो सकता है